महराज मलिक को ना ही कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है और ना ही उसके परिवार को कोई फिलहाल के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है और ना ही पार्टी को किसी तरह की इस तरह की असिस्टेंस की ज़रूरत है और इवन लीगल एड की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो अपने लेवल पे क्या कर रहे हैं वो हमें नहीं मालूम, उसकी हम ना जिम्मेदारी लेते हैं ना कोई गारंटी। के पैसे मांग रहा है और उसको किस पर्पज़ के लिए मांग रहा है, उनका नंबर भी वहाँ पे है, आप उनको राब्ता कीजिए, आप उनको पूछिए कि आप जो है ये किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। मतलब आपको भी पूछना चाहिए और आम आदमी कोई डोनेट कर रहा है उसको भी पूछना चाहिए कि 5 दिन करीब जेल रहा और महराज की डिटेंशन से पहले ही जो है मुझे कॉल्स आना शुरू हो गए थे कि आपको आना है, बस यूं ही टहलने के लिए। ऐसे बुलाते हैं लोग, आना है कि आपको टहलने के लिए, और उसके बाद वो टहलने देते नहीं है कई दिनों तक। अच्छा, आज एमएलए डोडा महराजुद्दीन मलिक को जेल के अंदर करीब जो है 10 दिन हो गए हैं, लेकिन इस बीच जो आम आदमी पार्टी की जानिब से लीगल टीम बनाई गई थी उसके बाद क्या कुछ अभी उनका प्रोसेस हुआ, कितना हुआ, कहां तक वो पहुंचे, आज इसी विषय पे जो है हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अवैस चौधरी साहब। इनसे भी जो है जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि लगातार इस मामले को लेकर जो है उनके टच में हैं, उनके साथ हैं। अवैस साहब, सबसे पहले बताइएगा कि जब पहले दिन जो है महराजुद्दीन मलिक को जो है PSA बुक किया गया, फिर जेल के अंदर थमा दिया गया, आपको भी जो है कहीं ना कहीं जो है अंदर रखा गया, फिर उसके बाद छोड़ा गया, अब जो आगे वाला जो प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँचा? देखिए, प्रोसेस तो लीगल टीम अपना कर रही है और लीगल टीम अपनी पूरी कोशिशों में लगी है और वो आने वाले दिन में लीगल टीम की तरफ से ही आपको जानने को मिलेगा कि हमारा केस कहाँ पहुँचा और क्या कुछ हैं इस चीज़ें। हम ग्राउंड पे मौजूद हैं और हम लोग इस वक्त सबसे बड़ी इस वक्त जो मैं समझता हूँ या जो मुझे महसूस होता है कि जिस इशू से डील कर रहे हैं वो इशू है PSA, और नॉट जस्ट PSA ऑन महराज बट PSA एज ए होल। और ये PSA का ये जो मंजर आम पे इस तरह से आना, ये एक तरह से उन लोगों के लिए, खासकर इलेक्टेड सरकार के लिए अब एक क्वेश्चन मार्क बन गया है कि जिस PSA को आप हटाने के लिए लोगों से मैंडेट मांग रहे थे, वोट मांग रहे थे, उस PSA को हटाने के लिए लोगों ने आपको एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी में जो है आपको असेंबली में बिठाया, आपको जो है वोट दिया, ये जानते बूझते कि ये PSA के जो हैं 10 दिन हो गए हैं सर, असेंबली का स्पेशल सेशन लग जाना चाहिए था, इनके मैनिफेस्टो मंशूर में था कि हम जो है इसको रिवोक करेंगे, तो अभी तक तो सेशन भी नहीं लगा। मैं उसी चीज़ पे बात कर रहा हूँ कि लीगल टीम तो अपना काम कर रही है, लेकिन जो लोग हमने चुने हैं, जो सरकार हमारा जो है जिस पर भरोसा हमने जताया है, इवन महराज ने भी भरोसा उस सरकार पे जताया था, उसने कोशिश की थी कि शायद ये सरकार अपने वादों को पूरा कर सके। उनकी तरफ से जो रिस्पॉन्स है वो बहुत कोल्ड है और वो बहुत सिलेक्टिव है और उसको हम देख रहे हैं। कुछ एक उनके जो है काउंसिल में हमारे लोग हैं उनकी तरफ से, लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी में हैं वो लोग, और वो उनकी जो है PSA को लेकर सीरियसनेस है कि उनको पता है कि ये PSA जो है ये एक ऐसा टूल बन गया है जो वॉइसेस को कर्ब करने के लिए जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, जो किसी भी डिसेंट को कर्ब करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी की पर्सनल एनिमिटी है तो उधर इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी को किसी की पॉलिटिकल जो है वो एग्जिस्टेंस से खतरा है तो वहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सब जानते हैं कि PSA एक टूल बन गया है कि जम्मू कश्मीर के बेगुनाह आवामों को लताड़ने का। जब माहौल इस तरीके का बना, जब PSA बुक किया गया, आपको भी अंदर रखा गया था? जी बिल्कुल, मैं 5 दिन करीब जेल रहा और महराज की डिटेंशन से पहले ही जो है मुझे कॉल्स आना शुरू हो गए थे कि आपको आना है, बस यूं ही टहलने के लिए। ऐसे बुलाते हैं लोग, आना है कि आपको टहलने के लिए, और उसके बाद वो टहलने देते नहीं है कई दिनों तक। अच्छा। और कुछ लोगों को कई सालों तक टहलने नहीं देते हैं। यही एक गलती होती है कि बंदा भरोसा करके चला जाता है सिस्टम पे, कानून व्यवस्था है, भरोसा करना पड़ता है। तो हमें भी 5 दिन तक अंदर रखा, लेकिन अंदर जाने के बाद रियलाइज ये हुआ कि महराज मलिक ने एक और बड़ा इनकलाबी काम कर दिया है अंदर जाके, एक और बहुत शानदार काम कर दिया है अंदर जाके। उसने इस लाश को, इस PSA के मुद्दे को जो है जिंदा कर दिया है, उसने इसमें जान फूंक दी है, जबकि इलेक्टेड गवर्नमेंट की आंखों के सामने पिछले जितनी देर से ये लोग इख्तिदार में हैं, जितनी देर से ये कुर्सी पे बैठे हैं, सैकड़ों लोगों को PSA में जो है अंदर धकेला गया। और कुछ लोगों से जेल में जब सामना हुआ, मुलाकात हुई, तो मालूम पड़ा कि किसी के साथ किसी की छोटी मोटी दुश्मनी थी, वो भी 2-2 साल से जेल में सड़ रहा है। किसी ने किसी के अफसर के खिलाफ बोल दिया
तो वो भी 2-2 साल से जेल में सड़ रहा है। तो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है हमें देखने को मिली, जेल के अंदर महसूस हुआ। तो बाहर जाके मालूम पड़ा कि असल लड़ाई जो है महराज ने ये फिर छेड़ दी है, और ये लड़ाई पीएसए के खिलाफ है। और जो पीएसए इलीगली जो है ये इंपोज करते हैं, और जिस पीएसए को रिपील करने की जो है बातें इलेक्टेड गवर्नमेंट ने भी की थी। और मैं रीऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं कि रीऑर्गेनाइजेशन की जब आप बात आती है, रीऑर्गेनाइजेशन में अगर सारा कानून बदल दिया गया, बीएनए से जो है वो सेक्शन, जब हमारा पूरा का पूरा तंत्र मंत्र बदल दिया गया जम्मू कश्मीर का, तो भाई साहब इस पीएसए को रखने की जरूरत क्या थी? सर 1978 में शेख अब्दुल्ला की जानिब से इसलिए लाया गया था कि जो तिम्बर की स्मगलिंग होती थी, लकड़ का कारोबार करते थे इलीगल, उस पर रोकथाम लगाने के लिए। अब जो है जो लोग इस तरीके की अगर भाषा का प्रयोग करेंगे उनके ऊपर भी थोपा जाता है। और खासकर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, लोगों के चुने हुए नुमाइंदे, जिन लोगों ने वोट कास्ट करके उनको चुनना अपनी नुमाइंदगी के लिए, तो वही कानून जो है इनके ऊपर जो है वो थोपा जाता है पीएसए। ये क्वेश्चन मार्क है, ये जमहूरियत पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क डाल दिया है, ये देश के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को अगर जो एफआईआर का डोजियर जो है, जैसे जहां डोजियर की हम बात करते हैं, तो डोजियर में अगर आप देखेंगे तो वहां पे जरूर किसी के साथ जो है वो बहस मुबाहिसे का है, किसी के साथ कोई मतलब ये है, किसी के हक के लिए किसी दफ्तर में घुस गए, किसी के लिए जो है बात कर ली, वो एफआईआर महराज के ऊपर है, 14 से लेके लगती आई हैं, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट नेल इन द कॉफिन था वो ये गाली गलौज वाला मसला था। देखिए, ना तो उन एफआईआर्स पे और ना ही इस बात पे, अगर उन एफआईआर्स के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे तो क्रिमिनल्स बैठे हैं पार्लियामेंट में, जिनके ऊपर जो है वो सीरियस एलिगेशंस हैं, केसेस हैं, और फिर तो उस हिसाब पे उन सब पे भी पीएसए लगना चाहिए। और बदकिस्मती की बात यह है कि पीएसए सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है, पीएसए है, बाकी तो वहां पर और हैं, वो बाकी लॉज हैं, लेकिन पीएसए जम्मू कश्मीर के। और अब इस बार जो लगाया है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से, इससे साफ हो गया है कि भाई साहब ये जो कानून है ये गलत है, ये कानून जो है ये पब्लिक के खिलाफ है, जमहूरियत के खिलाफ है। जब ये महराज पे लगा उससे ये साफ जाहिर हो गया, और जो दफन हो चुके थे मुद्दे, जो बेचारे कहीं होते नहीं थे, साल में वो भी उजागर हो गए। साल में करीब, मैं पढ़ रहा था अभी कुछ साल पहले, 512 के, किसी साल में 100, किसी 300, किसी 400, एवरेज आपका 1-2 आदमी जो है पीएसए में रोज जो है वो जो है कभी कहां भेज दिया गया है। बिल्कुल। अब मुझे बताइएगा, महराज साहब को 10 दिन से ज़्यादा हो गए, लेकिन आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो है आपकी पार्टी के जो लोग हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, ये डाल रहे हैं कि महराज मलिक बहुत जल्दी जो है वो बाहर आने वाले हैं। लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आप भी यहीं हो, आप भी उन लोगों से टच में हो। तो ये बताइएगा कि मतलब अब जल्दी खुशखबरी लोगों को मिलने वाली है? देखिए, हमें उम्मीद है, क्योंकि मैंने जिस तरह से आपको बताया कि डोजियर जो है उसमें ऐसा कोई मैटर हमें नजर नहीं आया जो पब्लिक ऑर्डर या देश को थ्रेट हो या किसी तरह से। पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है, हमने भी पढ़ा 19 तारीख तक का समय है एडमिनिस्ट्रेशन के पास, रिप्रेजेंटेशन जाएगी, अगर मनवाने की कोशिश कर ली, मान गए, हम तो उसी कोशिशों के चलते जो है लोग अपने लोगों को बोल रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं। सैकड़ों लोगों की एस्पिरेशंस हैं, हम भी उम्मीद ये लगाए बैठे हैं, और हम भी लोगों से भी कहते हैं कि उम्मीद लगाए रहें। उम्मीद भी लगाना है, जद्दोजहद के लिए भी तैयार रहना है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि अब ये बहुत बड़ा कॉज बन गया। तब होगी ना जब 19 के बाद होगा, वो तो सीधा फिर कोर्ट डिसाइड करेगा ना कौन सही है कौन। अब ये बड़ा कॉज बन गया है, अब ये कॉज बड़ा हो गया है बहुत। अब ये कॉज जो है एक इलेक्टेड एमएलए पे पीएसए लगने के बाद ये अब पीएसए के खिलाफ एक कॉज बन गया, कॉज बड़ा बन गया, इसका मतलब आगे जाएगा। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर रिपील भी होता है, उम्मीद है अगर अपील भी होता है और लॉ इसको जो है नल एंड वॉइड करार भी देता है, लेकिन पीएसए की लड़ाई जो है लड़ना बहुत ज़रूरी है। पीएसए को जिस तरह से इस वजह से हाईलाइट मिली है इस वक्त, एक वो जो है वो टूल मिली है, जिस पीएसए को जो है वो वादा करने के बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट भी भूल गई, और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में इस पर नज़रसानी नहीं की, और उन्होंने अपने लोगों को देखा भी नहीं कि नए जम्मू कश्मीर की जब वो बात कर रहे थे तो नए जम्मू कश्मीर में कम से कम ये ड्रैकोनियन जो है लॉज, इन लॉज को जो है रिपील करना या इनको हटाना। आपके साथ ना, यानी कि आम आदमी पार्टी के साथ महराजुद्दीन मलिक के साथ लाखों लोग खड़े हो, बड़े बड़े चेहरे, उमर अब्दुल्ला की जानिब से भी जो है बयानबाजी की गई, बोला गया कि गलत है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को इस तरीके से आप पीएसए के तहत बुक नहीं कर सकते। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, तमाम जितने एमएलए चुने हुए हैं अभी, उन्होंने भी जो है बोला। लेकिन जो है एक सोशल एक्टिविस्ट बाहर से आते हैं और ये बोलते हैं कि मैं 72 घंटे के अंदर जो है महराजुद्दीन मलिक को बाहर लाऊंगा। समय तो मुझे लगता है कि आप 72 घंटे शायद हो गए हैं, तो महराज साहब तो अभी भी जेल में है। तो वो कौन है, कौन साहब हैं, कितने लिंक हैं, कितने बड़े वो आदमी हैं, उन्होंने जो इतनी बड़ी बात बोल दी कि 72 घंटे के अंदर मैं लाऊंगा? देखिए मोहतरम, हम उनको जानते नहीं हैं, लेकिन कदर करते हैं। वो जब काम करते रहे हैं बाहर हिंदुस्तान में, मुल्क भर में हमने उनको काम करते हुए देखा है। हम जानते हैं कि वो जो है बात करते हैं, हक बात करते हैं, उनका
इंडिपेंडेंट कोई जर्नलिज्म की बात करते हैं, वो उसके बाद वो उनका ट्रस्ट भी चलता है, कोई उनका फाउंडेशन है, वो अपने तौर पे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हम उससे जो है वाकिफ तो नहीं है। ठीक है, हम यही कर रहे हैं कि ये चीज़ मैं आपको साफ बता, लोगों को आस और उम्मीद जाग गई थी शायद 72 घंटे में आ जाएंगे। हर हम अब ये देखें, अब कोई लिख भी रहा है कि 2-3 दिन में अच्छी खबर मिलेगी, तो लोगों को अच्छी बात है। उम्मीद के सहारे तो दुनिया चलती है, उम्मीद तो है, ठीक है। जहां से आए उनके माँ बाप के पास वो आए थे, और उनके माँ बाप के पास अगर वो आए थे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर माँ बाप की बात आई, अगर आप जेल में हुए तो आपके माँ बाप के पास दुश्मन भी आ जाए कहीं से, वो तो फिर भी एक हमदर्द हैं, दोस्त है देश के, वो भी उनको कहेंगे कि यार आप हमारे बच्चे को किसी तरह से रिहा करवा लीजिए। वैसे ही उनके माँ बाप के पास वो गए, उस बात का जो है क्या वो तामझाम रखा गया, भी वेलकम किया कि शुक्र है कोई आया, बाहर से आवाज उठाई। ठीक है, ठीक है, आप आए, जब आप वहां पर रेजिडेंस पे गए, आपने भी इंटरव्यूज लिए होंगे, ऑब्वियस सी बात है आपको भी खुले दिल से जो है हाथ मिला के वहां पर वेलकम किया होगा, रिस्पेक्ट दी गई होगी, एक चाय पानी पूछा गया होगा, ऑब्वियस सी बात है। उसी तरह से उनके साथ भी हुआ। अब उन्होंने उसके बाद क्या स्टेटमेंट्स दिए, हाँ उनके स्टेटमेंट्स कुछ मैं ये समझता हूँ शायद उनको इस पॉलिटिक्स से उतनी वाकफियत नहीं है, चिराग वैली की पॉलिटिक्स है, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स है, उस तर्ज में वो ये सोच रहे हैं कि यार महराज जो है वो जमीन से उठा आदमी है, उनको महराज की स्ट्रगल से भी उतनी वाकफी नहीं है, वो कहीं बाहर मिले होंगे उनसे, उन्होंने देखा होगा डायनेमिक, उनको ये पता नहीं है कि पास्ट क्या रहे हैं मामलात और किस तरह से वहां पर ये प्रोवोकेशन हुई, किस तरह से मामले इतने दूर पहुंचे। तो उस बदले में जब वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं तो उनको थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए। बाकी आप कोशिशें करें अपने लेवल पे, अगर आप कर रहे हैं ठीक है। और फंडिंग को लेकर मैं लोग जो हैं सर बहुत अच्छे भी हैं, बाहर के राज्यों में आते हैं, हर एक की सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सेकुलरिज्म में भी जो है लोग जो है अतमाद रखते हैं। इस देश का सेकुलरिज्म इस देश की हिंदू मेजोरिटी की वजह से है जी, ये मैं आपको बता दूं, और ऐसे जैसे लोग उसकी मिसाल भी हैं। नहीं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, कोई भी धर्म जाति कम्युनिटी नहीं देखते हुए ऊपर उठकर जो है वो काम करते हैं। लेकिन आना, महराज का नाम लेना कि मैं उसको छुड़वाऊंगा 72 घंटे, इसी के साथ साथ जो है अकाउंट नंबर भी दे देना कि हमारी हेल्प कीजिए, ये सर ये दो बातें मैं आपको बताऊंगा, मुझे मालूम नहीं है कि उन्होंने जो है अकाउंट नंबर किस लिए दिया है, वो देते भी हैं, वो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर रहे हैं, उसका भी एक तरीका, वो समय नहीं था ना, वो आते इसके बाद आते, ये पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं उनको जस्टिफाई नहीं कर रहा कि उन्होंने पैसे मांगे। हम ये कह रहे हैं कि हमारे लीडर को, महराज मलिक को, ना ही कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है और ना ही उसके परिवार को कोई फिलहाल के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है, और ना ही पार्टी को किसी तरह की इस तरह की असिस्टेंस की ज़रूरत है, और इवन लीगल एड की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो अपने लेवल पर क्या कर रहे हैं वो हमें नहीं मालूम, उसकी हम ना जिम्मेदारी लेते हैं ना कोई गारंटी, ना हम ये कहते हैं कि भाई साहब ये तो बंदा सही है, गारंटी हम लेने वाले नहीं, ना हम जिम्मेदारी लेते हैं कि भाई साहब ये बंदा करेगा। वो अपने लेवल पे जो कर रहे हैं, और वो जो डोनेशंस की बात आ रही है वो तो बहुत पहले से प्रोसेस उनका है। कुछ ऐसे मीडिया हाउसेज हैं, कुछ ऐसी फाउंडेशंस हैं जो इन कॉजेज के लिए पैसे जमा करते हैं, किन कॉजेज के लिए करते हैं वो जाने, उनकी अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने उनको होती है, वो उनको जवाब देना पड़ता है कि भाई आप, हमने ये बोला वो काम सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लोगों की हेल्प मदद कर रहे हैं, लेकिन ये समय नहीं था ना इस समय जम्मू कश्मीर में आना, स्पोर्ट में भी ऑब्वियस सी बात है कि राय में तो आपकी, हमारी सबकी राय में ये बात थोड़ी सी लोगों को अटपटी लगी, हमें भी लगी, लेकिन हम उसमें ये क्लेम नहीं कर सकते कि भाई साहब उसने किस पर्पस के लिए किया, हमारे साथ उस चीज का कोई लेना देना नहीं है उस मामले का। सर कह रहे हैं होम मिनिस्ट्री पे भी जा रहा हूं, मेरे बंदे पहुंच गए, तो अगर वो अपनी तरफ से कोई कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ कर रहे हो, अब हम उसके बारे में कोई, लेकिन हमारे साथ उनका ऐसा कोई कोई इस तरह का जो है इखलाक, वो जो इस तरह की कोई बात नहीं है, कोई इस तरह का हमारे साथ कमिटमेंट नहीं हुआ है, कोई हमारे साथ बैठ के ऑन टेबल बात नहीं हुई है, वो अपने लेवल पे कर रहे हैं। वो अब कोई भी कर सकता है, आप भी जैसे मशक्कत कर रहे हैं, आप लोगों की आवाज़ अपने लेवल पे पहुंचा रहे हैं, कल को आपको कोई ये नहीं पूछ सकता कि भाई साहब तुमने कैसे कर दी जो है लोगों की बात, मतलब ऐसा नहीं होता, आप भी नहीं पूछ सकते। जमहूरी मुल्क है, इंडिपेंडेंट कंट्री है, लोगों को यहाँ अपने सोच और अपने जहन से समझना है कि भाई साहब अगर ये लोग जो है कोई पैसे मांग रहा है और उसको किस पर्पस के लिए मांग रहा है, उनका नंबर भी वहां पे है, आप उनको राब्ता कीजिए, आप उनको पूछिए कि आप जो है ये किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, मतलब आपको भी पूछना चाहिए, और आम आदमी कोई डोनेट कर रहा है उसको भी पूछना चाहिए कि भैया आप किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, आप किस लिए डोनेशंस मांग रहे हैं, और बाकी सब जो भी स्टेटस है महराज भाई के लिए आप क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको फोन करके भी पूछ सकते हैं। मुझे ये बताइए शॉर्ट में, अगर वो बोल देते हैं फोन कॉल पे कि महराज के नाम पे ही जो है आप डाल दो, फिर आप लोगों को क्या अपील करोगे? देखिए नहीं जरूरत है, मैंने ये कह दिया कि महराज के नाम पे तो ऐसा कोई हमें आई डोंट फील कि हमने कोई ऐसी कोई डिमांड डाली है। हमारे पास बहुत ज़बरदस्त लीगल काउंसिल अभी मौजूद है, हमारे पास बहुत ज़बरदस्त वो जो है एडवोकेट्स हैं, टीम है, कोतवाल साहब हैं, शेख शकील साहब हैं, मुजफ्फर खान साहब हैं, वो अपने बंगाल साहब हैं, अपू सिंह सलातिया हैं, बहुत से लोग हैं, मतलब अनगिनत लोग हैं जो वॉलंटियरली लड़ने को तैयार हो गए हैं। तो हमें काउंसिल है, वो काउंसिल काम कर भी रही है अपना, और उनका स्टेटमेंट बहुत जल्दी आपके बीच में आ भी जाएगा। काउंसिल खुद आकर जो है इसकी लीगलिटीज जो है लोगों के बीच में
बताएगी। लेकिन मुख्तसर मुद्दा ये है कि एक लास्ट अपील आपके जो है माध्यम से मैं ये करना चाहूँगा कि जो लोग हैं वो इस वक्त ये सोचें कि लार्जर कॉज क्या है, पीएसए का मामला लार्जर मामला है, बड़ा मामला है, उस पर बात करनी है। और वो लोग जो पीएसए के विक्टिम्स हैं और वो लोग जो पीएसए के विक्टिम्स हो सकते हैं, उन लोगों से गुजारिश है, उन एक्टिविस्ट से, उन पॉलिटिशियंस से, उन लोगों से गुजारिश है कि वो एक प्लेटफॉर्म पे अगर खड़े हो जाएं ताकि इस पीएसए की जो है वबा को इस जम्मू कश्मीर से दूर किया जाए। चलें जी, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से अवैध साहब थे तो बड़ी तफसीलन बात हुई और बड़े अच्छा जो है इन्होंने जवाब दिया। तो आप तमाम लोगों को बता दूं कि अगर कोई भी किसी भी प्रकार से आप तमाम लोगों को डोनेशन के लिए कुछ बोलता है महराजुद्दीन मलिक के नाम पे, उसकी फैमिली या उसकी पार्टी के नाम से, तो इन्होंने साफ स्पष्ट बोल दिया कि बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर उनका काज अलग है, कोई और उनका जो है सिस्टम है, तो उसमें जो है आप कर सकते हो, लेकिन उनके नाम पे कोई भी नहीं कर सकता। बाकी पीएसए की बात रही तो इनकी जो लीगल टीम बनी है 10 वकला हजरात की, बहुत जल्दी जो है आप तमाम लोगों के बीच आएगी, प्रेस वार्ता होगी और उसके बाद संबोधित किया जाएगा। उम्मीद है इनकी जानिब से, जैसे कहा जा रहा है कि पॉजिटिव जो है खबर भी आ सकती है। तमाम लोगों को भी जो है इस समय एक ख्वाहिश है और लोग भी जो है ये चाह रहे हैं कि हमें जो है पॉजिटिव खबर मिले, अच्छी मिले, ताकि महराजुद्दीन बाहर आएँ और हमारी जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो लोगों की नुमाइंदगी कर सके। धन्यवाद।